रहस्यमयी कथा। राम नाम में है शक्ति, हनुमान नाम में है भक्ति। कहते हैं दोस्तों, इंसान जब संकट में होता है तो सबसे पहले भगवान को पुकारता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक मंत्र आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है? वह नाम है राम। क्योंकि राम नाम में है शक्ति और हनुमान नाम में है भक्ति। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे भक्त की सच्ची कहानी जिसने निराशा और अंधकार में डूबे हुए जीवन में सिर्फ एक बार पूरे विश्वास से बोला, जय श्री राम। और उसी क्षण ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न सिर्फ उसकी मां की जान बचाई बल्कि पूरे गांव को महामारी से मुक्ति दिलाई। तो आइए चलिए डूब जाते हैं भक्ति, विश्वास और चमत्कार की इस अद्भुत कथा में। भारत की पवित्र भूमि पर जब भी संकट आता है, जब भी धर्म संकट में पड़ता है, जब भी भक्त की परीक्षा होती है, तब भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान जी का नाम ही जीवन की डोर थाम लेता है। यह कथा भी ऐसी ही है जहां एक साधारण भक्त ने अपने विश्वास से असाधारण चमत्कार को जन्म दिया। वाराणसी के पास एक छोटा गांव था, नाम रामपुरा। यहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का एकमात्र बेटा था आदित्य। आदित्य बचपन से ही बहुत धार्मिक था। हर सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाता और जय श्री राम का कीर्तन करता। लेकिन जीवन आसान नहीं था। पिता बीमार रहते, मां खेतों में दूसरों के यहां मजदूरी करती। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। एक दिन आदित्य की मां बहुत बीमार पड़ गई। गांव का वैद्य आया और बोला, अगर तुरंत बनारस से औषधि नहीं लाई गई तो इनकी जान बचाना मुश्किल होगा। औषधि महंगी थी। आदित्य के पास पैसे नहीं थे। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर एक ही विश्वास था, राम नाम में है शक्ति, हनुमान नाम में है भक्ति। रात का समय था। मां की सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। आदित्य आंगन में बैठकर रो रहा था। तभी उसे अपने गुरुजी की कही एक बात याद आई, बेटा, जब भी जीवन का सबसे कठिन संकट सामने आए तब डरो मत। बस आंखें मूंद कर पूरे मन से जय श्री राम कहना, चमत्कार स्वयं हो जाएगा। आदित्य ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोला, जय श्री राम। जैसे ही उसके होंठों से राम नाम निकला, हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई। आंगन के कोने में रखा पुराना हनुमान जी का चित्र चमक उठा। आदित्य को लगा जैसे चित्र से रोशनी निकल रही हो। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कानों में कह रही हो, राम नाम में शक्ति है और जहां शक्ति है वहां हनुमान का बल है। उठ बेटा, भक्ति से पुकार, संकट हर जाएगा। आदित्य ने कांपते स्वर में कहा, संकट मोचन हनुमान, मेरी मां की रक्षा करो। आदित्य की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वह आधा जागा, आधा सपनों में था। उसने देखा एक विशाल वानर रूप, गदा हाथ में, नेत्रों से तेज बरसाते उसके आंगन में खड़े हैं। वे मुस्कुराकर बोले, वत्स, चिंता मत कर, तेरी मां को कुछ नहीं होगा। तू जिस विश्वास से जय श्री राम बोला है, उसी ने मुझे यहां खींच लाया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी हथेली से मां के सिर पर हाथ रखा। मां की सांसें स्थिर होने लगीं। चेहरा जो पीलापन से भरा था, उसमें हल्की लाली लौट आई। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले ही दिन गांव में भयानक महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। पूरा गांव भयभीत था। गांव वाले आदित्य के पास आए और बोले, तुम्हारे राम और हनुमान ने अगर सच में तुम्हारी मां को बचाया है तो पूरे गांव को भी बचाओ। अब यह एक साधारण परीक्षा नहीं थी, यह थी आस्था की अग्नि परीक्षा। आदित्य ने गांव वालों से कहा, यदि आप सब सच्चे मन से एक स्वर में जय श्री राम बोलेंगे तो इस महामारी से रक्षा अवश्य होगी। अगली सुबह पूरे गांव के लोग मंदिर के सामने इकट्ठे हुए। आदित्य ने हाथ जोड़कर पुकारा, सभी लोग मेरे साथ बोलो, जय श्री राम। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्षण भर में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आसमान में काले बादल छूट गए। वातावरण में सुगंध फैल गई और जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से गांव को ढक दिया हो, महामारी का असर धीरे धीरे खत्म हो गया। गांव वालों ने आंसू भरी आंखों से आदित्य को प्रणाम किया। सबको यह अनुभव हो चुका था कि राम नाम में है शक्ति, हनुमान नाम में है भक्ति।
उस दिन से रामपुरा गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर स्त्री पुरुष सुबह और शाम राम नाम का स्मरण करने लगा। कहानी का संदेश स्पष्ट है। जब संकट सबसे बड़ा हो, जब रास्ते सब बंद हों, तब केवल 2 नामों की शरण ले लो, जय श्री राम और जय हनुमान। ये दोनों नाम ही वह दिव्य कवच हैं जो हर विपत्ति से रक्षा करते हैं।